वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। डबल इंटीग्रल्स। जब हम डबल इंटीग्रल्स करते हैं, डबल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए नंबर वन फॉर्मूला I1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 टू y2, but y1 is a function of x, y2 is a function of x, f of xy dy dx। इसको सिंपल से तरीके से याद करने के लिए हमें x1 x2 जो है हमारे पास, x1 आपके पास कांस्टेंट होगा, x2 इज कांस्टेंट, बट y1 which is a function of x, y2 also a function of x, और फंक्शन को पहले हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इसको क्लियर करने के लिए हम एक एक्सिस लेते हैं यहाँ पर, दैट इज x एक्सिस और y एक्सिस, ये इसका ओरिजिन है। लेट अस टेक एनी टू कर्व्स। माना ये है आपके पास y1 इक्वल टू f1x, यहाँ पर है y2 इक्वल टू f2x। ये कर्व है, दिस इज अ लाइन ऑफ x इक्वल टू x1, दिस इज अ लाइन ऑफ x इक्वल टू x2। लेट अस टेक दिस इज पॉइंट A, B, C एंड D। मेन मकसद हमारा क्या है, एरिया निकालना है इसका। व्हाट इज द एरिया ऑफ ABCD? तो एरिया निकालने के लिए हम एक स्ट्रिप लगा लेते हैं, दैट स्ट्रिप इज P एंड Q। P Q लोअर लिमिट, P अपर लिमिट Q। तो इसको फाइंड करने के लिए दीज आर बाउंडेड बाय द टू कर्व्स एंड टू स्ट्रेट लाइंस। तो जो रेक्टेंगल है आपके पास, दैट इज द रेक्टेंगल ABCD, वी वॉन्ट टू फाइंड एरिया। तो एरिया आपके पास मिलेगा इंटीग्रेशन I1 से। दिस इज द फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड एरिया I1 मेथड से। सिमिलरली हम I2 से भी कर सकते हैं। I2 में क्या करेंगे, x1 x2 की जगह y1 y2 हो जाएगा, वो कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, और अंदर फंक्शन x1 इज ए फंक्शन ऑफ y बन जाएगा और x2 इज ए फंक्शन ऑफ y बन जाएगा, और हम विद रिस्पेक्ट टू हम x से करेंगे अंदर, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y। तो फॉर्मूला बिकम्स, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखिए y1 y2 दीज आर कॉन्स्टेंट्स, एंड यहाँ पे x1 विच इज़ ए फंक्शन ऑफ y, x2 विच इज़ ए फंक्शन ऑफ y, f ऑफ xy dx, बाहर dy करेंगे। जैसे यहाँ एग्जैक्ट था, आप देख सकते हो ये कर्व आपके पास y1 इक्वल टू f1x है, ये कर्व आपके पास y2 इक्वल टू f2x है। ये वेरी कर रही है, यहाँ से यहाँ तक हमने एरिया निकालना है थ्रू स्ट्रिप PQ। तो y1 टू y2, तो y1 यहाँ पे देखो y1 टू y2 लोअर लिमिट, दैट इज लोअर कर्व y1 देगा, और अपर कर्व आपके पास y2 देगा। सिमिलरली इन दिस केस वी कैन ड्रॉ कर्व्स, दिस कर्व्स का नाम माना x1 इक्वल टू f1y, दिस कर्व्स का नाम मानो x2 इक्वल टू f2y। तो यहाँ पर हमने, ये आपके पास लाइन है एट सम पॉइंट y, तो ये आपके पास बनेगा ABCD। तो ये हम एक स्ट्रिप लगा लेते हैं बीच में, दिस इज ए रेक्टेंगल स्ट्रिप, रेक्टेंगल स्ट्रिप है। तो अलोंग P एंड Q जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो दैट इज I2। अब हम क्लियरली देख सकते हैं x1 इज ए फंक्शन ऑफ y, x1 इज ए फंक्शन ऑफ y, x2 इज ऑल्सो एज ए फंक्शन ऑफ y। लोअर लिमिट आपके पास इस साइड है, अपर लिमिट आपके पास इस साइड है, तो लोअर टू अपर। सिमिलरली यहाँ पे y1 टू y2 आपके पास बाहर कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, अंदर वेरिएशन आएगी, तभी आपके पास लास्ट में जो आंसर आएगा वो एक
कांस्टेंट नंबर में तब्दील होता है। तो इस टाइप से हम दो मेथड से डबल इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बेस्ड अपॉन इंटीग्रल I1। जब हम इस टाइप की इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पर क्लियर है, बाहर आपके पास कॉन्स्टेंट्स है, अंदर लिमिट्स आपके पास लोअर लिमिट में 0 है, अपर लिमिट में x स्क्वायर, इट मीन्स फंक्शन ऑफ x है। तो सॉल्यूशन डायरेक्टली हम एक फॉर्मूला लिख लेंगे I1, फर्स्ट फॉर्मूला I1 विच इज इक्वल टू x1 to x2 इंटीग्रेशन y1 इज ए फंक्शन ऑफ x, y2 इज ए फंक्शन ऑफ x, f ऑफ xy dy, ये आ गया dx। अगर कंपेयर करें डायरेक्टली, हमारे पास f की वैल्यू ये मिल जाती है। कंपेयर करने से f आपके पास क्या मिलता है, f ऑफ xy इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर मिलता है। बाकी सारी लिमिट्स अब x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू 0 है। 0 कैन बी रिटन एज 0 इंटू एक्स, तो ये भी फंक्शन ऑफ x बन गया। y1 0, y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम यू कैन सॉल्व इट। तो देयरफॉर वी गेट 0 to 5, inside limit is 0 to x square, f of xy is x cube plus xy square, यहाँ पर dy आ जाएगा, dx को हम बाहर ले लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 0 to 5, इसकी इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x ट्रीट एज ए कांस्टेंट हियर, तो वी विल गेट x क्यूब y प्लस एक्स वाई क्यूब अपॉन 3, बिल्कुल सिंपल है। लिमिट लगा दी 0 to x स्क्वायर, और वेरी क्या किया, y वेरी किया इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू 0 to 5, अपर लिमिट इज x रेज टू पावर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं x रेज टू पावर 5 प्लस यहाँ पर y रेज टू पावर 3 है, तो x रेज टू पावर 2 इंटू 3 दैट इज 6, x रेज टू पावर 7 बन जाएगा, x रेज टू पावर 7 अपॉन 3। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब कहीं पे आपको y नहीं मिलेगा, y क्योंकि लिमिट में चेंज हो गया, तो वी विल गेट x रेज टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस x रेज टू पावर 8 अपॉन 24 नीचे आ जाएगा, तो हम लिमिट लगा लेंगे 0 to 5, हमारे पास मिल जाएगा 5 रेज टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस 5 रेज टू पावर 8 अपॉन 24। तो अप्रॉक्सीमेटली जब हम सॉल्व करेंगे इसको, वी विल गेट 18880.2 नियरली, ये आपके पास आंसर आ जाता है। इस टाइप से हम डायरेक्टली I1 फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट double integration xy dx dy where a is the domain bounded by x-axis, ordinate x equal to 2a, कर्व आपके पास दे रखी है x square equal to 4ay। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास लिमिट्स नहीं दे रखी है, तो लिमिट्स के लिए हमारे पास दे रखे हैं एक्स एक्सिस, जो एक इस टाइप की डोमेन बनती है, मीन्स डोमेन मीन्स रीजन या एरिया, जो एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, और ऑर्डिनेट दे रखा है x इक्वल टू 2a, एंड कर्व आपके पास है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज अपवर्ड पैराबोला, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। हम अगर हम इस कर्व को लिखना चाहे, सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो इसको बना देते हैं अलोंग x एक्सिस y एक्सिस, माना ये है आपके पास, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। अपवर्ड पैराबोला इज दिस इज अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दिस इज द अपवर्ड पैराबोला। अब आपके पास x इक्वल टू 2a दे रखा है, लेट अस सपोज यहाँ पर x इक्वल टू 2a है, तो यहाँ से हम इस टाइप से हम 2a को कर सकते हैं, माना दिस इज m, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रहेंगे दैट इज 2a। अब आपके पास x एक्सिस है, x एक्सिस मीन्स y इक्वल टू 0, ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2a एंड कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक कोऑर्डिनेट तो आपके पास x का आ गया, y का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा बाय सॉल्विंग हियर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस पैराबोला को
इस पैराबोला और इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 2a। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है और पैराबोला ये कट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हम पॉइंट निकालना चाहते हैं, इनको सॉल्व करके मिलेगा, क्योंकि इस पैराबोला ने और इस लाइन ने इसको टच किया। तो x की वैल्यू यहाँ रखने से हमें मिलेगा 4a² इक्वल टू 4ay, 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, y इक्वल टू a मिला व्हेन x इक्वल टू 2a। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिला 2a इंटू a। इसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, दैट इज L। तो अब हमें फाइंड करना है ये वाला एरिया। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया टू फाइंड O, M and L। To find O, M, L, this becomes a triangle. What is the area of this? ये निकालना, दिस इज द क्वेश्चन। इसी एरिया की बात हो रही है। इवोल्यूएट एरिया xy dx dy where A is the domain bounded by x axis, ordinate x equal to 2a and curve x square equal to 4a। इस एरिया को निकालने के लिए हम वर्टिकली निकाल देते हैं स्ट्रिप एक। लेट अस टेक दिस इज P, दिस इज Q स्ट्रिप। जब PQ स्ट्रिप लेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास I1 का लगेगा। I1 फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, x1 to x2, y1 which is a function of x, y2 which is a function of x, f of xy dy dx। इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अब हमने लिमिट्स निकालनी है y1 एंड y2। y1 की लिमिट कैसे निकलेगी? हेयर इज y1। अब y1 निकालेंगे। यहाँ पर जब हम इस लाइन के ऊपर देखें तो यहाँ इसका जो अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना चाहे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा इसका 2a एंड 0। y की वैल्यू 0 हो रही, तो देयर इज लोअर लिमिट y1 ऑफ x इक्वल्स टू 0 मिला। अब हमें y2 चाहिए, y2 इस कर्व से मिल जाएगा, y इक्वल टू आपके पास x² अपॉन 4a आ जाएगा। तो y2 ऑफ x इक्वल टू x² अपॉन 4a। ये तो लिमिट्स निकली y1 एंड y2 की। अब x1 x2 की निकालेंगे। x1 x2 की लिमिट्स कॉन्स्टेंट्स निकलेगी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 2a भी है, x यहाँ पे 2a वेरी कर रहा है, तो लेकिन यहाँ पर ओरिजिन पे 0 0 है। x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 to 2a। और यहाँ पर अगर x इधर को x आपके पास कांस्टेंट है 2a, y वेरी किया 0 to a, तो यहाँ पर हम x1 लोअर लिमिट के केस में आपके पास x1 इज 0 और x2 आपके पास 2a आ गया। तो देयरफॉर वी कैन पुट हियर, तो I1 इक्वल टू 0 to 2a इनसाइड y1x, y1 इक्वल्स टू 0, अपर लिमिट इज x² अपॉन 4a। तो फंक्शन आपके पास गिवन है xy, तो यहाँ पर आ जाएगा dy I1 फॉर्मूले से dx। तो इसको सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 0 to 2a। तो विद रिस्पेक्ट टू y क्या है? x ट्रीट एज ए कॉन्स्टेंट, दैट इज y² बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा xy² अपॉन 2। तो लिमिट्स लगा देंगे 0 to x² अपॉन 4a इंटू dx। तो देयरफॉर वी विल गेट 0 to 2a, यहाँ पे y की लिमिट है, तो देयरफॉर वी विल गेट x अपर लिमिट x² अपॉन 4a। तो y² ऑलरेडी है, तो वी विल गेट x रेज टू पावर 4 अपॉन 4a, 16a² और 2 भी है साथ में, तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं, x/2 लोअर लिमिट में आपके पास 0 है, इंटू dx आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 0 to 2a आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x इंटू x रेज टू पावर 5 अपॉन 32a² dx। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट x रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 32a²। अब 0 to 2a लिमिट भी है साथ में, अपर लिमिट आपके पास 2a कर लेंगे पुट, 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 6, a रेज टू पावर 6 अपॉन 6 इंटू 32 इंटू a²। तो ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो अगर हम इसको I2 से करना चाहें, यहाँ से देख लेते हैं। I2 से फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास y1 y2 आपके पास कॉन्स्टेंट्स है, वो 0 to a आ जाएगा, और इनसाइड लिमिट विल चेंज। इस पैराबोला से x निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2√ay। अपर लिमिट आपके पास 2a और f आपके पास xy, और यहाँ पे dx आ जाएगा और dy। फिर भी आपके पास रिजल्ट वही रहेगा, a⁴/3। अनदर कंसेप्ट इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करें, कहने का मतलब है पहले dx से करेंगे, उसके बाद dy से करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट। बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞, e⁻⁻xy sin px dx dy, show that 0 to ∞ sin px upon x dx equal to π/2। Solution: 0 to ∞, e⁻⁻xy sin px dx dy कैन बी रिटर्न एज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम विद रिस्पेक्ट टू x से कर लेते हैं। अब x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो दोनों को करना पड़ेगा कंबाइन। 0 to ∞, e⁻⁻xy sin px dx इंटू dy। अब इस इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका है वो आपके पास इस टाइप से होता है, विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to ∞। ये इसके बराबर होता है जब हम कंप्लीट इसको आइलेट फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लगेगा आइलेट, फर्स्ट फंक्शन इसको दिया जाएगा, सेकंड फंक्शन इसको, और एग्जैक्टली जब सॉल्व करते करते वी विल गेट दिस रिजल्ट, माइनस e⁻⁻xy अपॉन p² + y² p cos px प्लस y sin px, और लिमिटिंग केस में आपके पास 0 to ∞ है, और dy आ जाएगा 0 to ∞ p अपॉन p² + y² dy आ जाएगा। ये टेंजेंट बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन p 0 to ∞, विच इज π/2, अपर लिमिट माइनस विच इज π/2, टेंजेंट इनवर्स एट इन्फिनिटी, दैट इज π/2। ये π/2 मिल गया। अब ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, x किया, अब dy कर लेते हैं, dx बाहर करेंगे। जब हम यहाँ पे dy करेंगे, dx को बाहर करेंगे, तो dy के साथ सिर्फ ये कनेक्ट है, ये कांस्टेंट बन जाएगा, इसको बाहर कर लेंगे, तो वी विल गेट दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞, e⁻⁻xy sin px dx dy will become equal to, it can be written as 0 to ∞। अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं हम ऐसे, sin px इंटीग्रेशन 0 to ∞, e⁻⁻xy dy आ जाएगा, dx। इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा e⁻⁻xy अपॉन -x कोएफिशिएंट ऑफ y। जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं सॉल्व, तो एग्जैक्टली जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट, लिमिट लगा के 0 to ∞, साइन px अपॉन p मिल जाएगा हमें यहाँ से। इसको सॉल्व करके हमें ये मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पर आपके पास 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इक्वेशन 1 and 2 मस्ट बी इक्वल, तो देयरफॉर we get the desired result, this hence the problem. Question number 4, show that the area between the parabolas y² equal to 4ax and x² equal to 4ay is 16/3a²। ये क्वेश्चन भी कई बारी एग्जाम में पूछते हैं। तो इसके लिए पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस टेक along x एक्सिस, along y एक्सिस, इस टाइप से। तो हम ये इस टाइप का पैराबोला है, तो ये पैराबोला कर्व बनाएगा आपकी इस टाइप से। ये लेट अस टेक, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आगे इस टाइप से बनना है इसने।
x square equal to 4ay. This is upward parabola. It means the figure is this. इस टाइप से आगे का ये अपवर्ड पैराबोला रहेगा। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टडी करते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दीज आर द टू कर्व्स। और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो क्लियर है, 0 0 रहेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम फाइंड कर लेते हैं बाय सॉल्विंग इट। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहाँ पर है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जैसे मर्जी इसको सॉल्व करो, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको बाय डिवाइडिंग। तो देयरफॉर जैसे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो 4ay अपॉन 4ax, 4a से 4a कैंसिल, वी विल गेट y अपॉन x। तो देयरफॉर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल्स टू 0 मिल जाता है हमारे पास यहाँ पे। तो जब हम इसका फॉर्मूला सॉल्व करते आगे, तो वी विल गेट x माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला होता है, तो हमें ये चाहिए। वी विल गेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 3xy टाइम्स एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई को कॉमन कर लेंगे, इनसाइड वी विल गेट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy। तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू 0, तो x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा यहाँ से। तो वी विल गेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू वाई मिला यहाँ से, x इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू वाई हम कहीं भी रख सकते हैं। तो लेट अस सपोज यहाँ पे रखा, तो x इक्वल टू वाई, यहाँ पे रखने से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay मिला। तो वाई वाई वैसे कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4ay इक्वल्स टू 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज y इंटू वाई माइनस 4a इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 4a आ गया। इसी प्रकार आपके पास x भी आ जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 4a आ गया। तो नाउ वी वांट टू फाइंड दिस एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व। बस इसको सॉल्व करने के लिए हम एक स्ट्रिप लगा लेते हैं इस टाइप से। ये हम स्ट्रिप लगा, दैट इज PQ स्ट्रिप्स यहाँ पे। तो PQ स्ट्रिप्स है, तो फॉर्मूला आपके पास I1 है। I1 फॉर्मूला आपके पास x1 टू x2 फिर से यूज़ किया, y1 फंक्शन ऑफ x, y2 फंक्शन ऑफ x, f ऑफ xy dy dx। इससे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो x1 टू x2, x1 x2 क्या, x1 आपके पास 0 है, y1 भी 0 है, दैट इज 4a। तो एक डिपेंड करेगा 0 टू 4a, जो y वेरी करेगा y1x डिपेंड अपॉन दिस। तो लोअर पैराबोला आपके पास, दिस इज द पैराबोला ऑफ अपवर्ड पैराबोला, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अपवर्ड पैराबोला यहाँ से वैल्यू निकलेगी y की, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 4a, x स्क्वायर अपॉन 4a। तो दिस इज द पैराबोला ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से आपके पास 4x, y की वैल्यू निकलती है 2 स्क्वायर रूट ax, 2 स्क्वायर रूट ax। इस प्लेस के ऊपर f ऑफ एक्स वाई दैट इज 1 नॉट गिवन, तो f ऑफ एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट dy dx। तो यहाँ पे dy आ जाएगा, तो यहाँ पर dx वी विल गेट 0 टू 4a इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमारे पास इधर मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इंटू डी एक्स, 2 अंडर रूट a इंटू 2/3 x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन 4a इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 टू 4a। फाइनली आपके पास 16 अपॉन 3 a स्क्वायर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। I1 इक्वल टू x1 टू x2, इस फॉर्मूले को जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं, f इक्वल टू 1 लोअर लिमिट 0 टू 4a एक्स स्क्वायर अपॉन 4a अपॉन अपर लिमिट इज 2 अंडर रूट ax। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास अपर लिमिट 2 रूट ax है, यहाँ तक आएगा 2 रूट ax माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे लगेगा जब इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज y अपर माइनस लोअर दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, अपर लिमिट आपके पास है 2 अंडर रूट ax अपर माइनस लोअर, तो y वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे 2 रूट ऑफ यहाँ से यहाँ तक आएगा
ये आगे नहीं है स्क्वायर रूट, दैट इज माइनस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो 2√a तो बाहर आ जाएगा, x अंडर रूट है तो x अंडर रूट का बन जाएगा x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो 2/3 में तब्दील हो गया। अगला आपके पास x क्यूब है तो x³ 3 हो जाएगा x स्क्वायर का, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है, यहाँ पे 3 है। एग्जैक्टली जब हम इसमें अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे व्हेन x वेरी तो वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, हेंस द प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।